अब हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल्स की डिटेल्ड स्टडी करेंगे, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्केलेटल मसल्स किस तरीके से अरेंज्ड होती हैं और सेलुलर लेवल पर किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्चुअल में अगर हम सेलुलर लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन को समझ लिए तो उसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, किस तरीके से हमारे मसल्स में मूवमेंट्स होते हैं, हमारे जॉ के मूवमेंट्स, हमारे हैंड्स मूवमेंट्स, इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं, इनको सेलुलर लेवल पर समझने के लिए चलिए अब हम वन बाय वन चलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं और क्या मैकेनिज्म होता है कॉन्ट्रैक्शन का। एक ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो मसल्स तो आपको कुछ इस तरीके से दिखती हैं, मसल्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं, लेकिन अगर उसमें से ये एक ऑर्गन है, अगर मान लीजिए हमने आपसे कहा कि एक ऑर्गन है, इसके टिश्यू लेवल पर अब हम इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखने की कोशिश करें टिश्यू लेवल पर, तो यहां पर हम देखेंगे कि इसके जो टिश्यू मतलब क्या, ढेर सारे सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा। तो इस ऑर्गन के भीतर बहुत सारे टिश्यूज होंगे। अब उस टिश्यू को हम देखने की कोशिश करेंगे, तो इस टिश्यू में अगर हम देखते हैं तो टिश्यू लेवल पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये एक स्पेशल जो मसल के जो बंडल्स होते हैं उसमें एक मोटे तौर पर आउटर कवरिंग होती है जिसको हम इपीमाइसियम कहते हैं। इस इपीमाइसियम के भीतर कई बंडल्स छोटे छोटे होते हैं जिसको हम बंडल्स या फेसिकुलाई कहते हैं। तो फेसिकुलाई का मतलब होता है कई बंडल्स, यहां पर आप देख सकते हैं कई बंडल्स होते हैं। इस बंडल की आउटर कवरिंग को हम पेरीमाइसियम कहते हैं। तो सबसे बाहरी कवरिंग क्या होगी, इपीमाइसियम। इपीमाइसियम के भीतर कई छोटे छोटे फेसिकुलाई होंगे और इस फेसिकुलाई की कवरिंग पेरीमाइसियम कहलाती है। इस पेरीमाइसियम के भीतर एक्चुअल मसल्स की सेल्स होती हैं जिसको हम स्केलेटल मसल्स फाइबर कहते हैं। क्या हम कहते हैं, यही एग्जैक्ट मस्कुलर सेल होती है, यही एग्जैक्ट मसल सेल्स हैं। मसल्स की जो सेल्स होती हैं यही एग्जैक्ट मसल सेल्स हैं जो पेरीमाइसियम के भीतर होती हैं और इनकी भी कवरिंग होती है जिसको हम इंडोमाइसियम कहते हैं। अब हम इसको क्यों मसल सेल्स कहें, क्योंकि इस मसल्स, इस सेल्स की खास बात यह होती है कि इनके भीतर कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता पाई जाती है, कैपेबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इस सेल्स को हमने मसल फाइबर कहा। और चूंकि बड़े भी होते हैं, फाइबर के जैसे होते हैं, इसलिए भी इनको मसल फाइबर कहा। इसके साइटोप्लाज्म को अलग नाम देते हैं, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग नाम दिया गया है। इवन मसल फाइबर या मसल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। इसी तरीके से इसके साइटोप्लाज्म को स्पेशल नाम दिया गया है सार्कोप्लाज्म। इसी तरीके से इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसके स्पेशल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको स्पेशल नाम दिए गए हैं। खास बात यह है कि जो इसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस होता है। इसमें कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं। ये कैल्शियम आयंस बेहद आवश्यक होते हैं। आप कई बार देखते होंगे मसल्स में जब क्रैम्प्स होते हैं, मसल्स में जब पेन होता है तो डॉक्टर्स आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं। उसका कारण यही होता है, ये कैल्शियम आयंस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेहद आवश्यक होते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। कैसे आवश्यक होते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो इसकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं। अब ये तो हो गए इसके मोटे मोटे स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर के साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसके भीतर पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये सबसे खास बात है कि इसके साथ ही इसके साइटोप्लाज्म में सबसे स्पेशल बात यह है कि इसमें पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट्स देखा जाता है। सब कुछ पैरेलल है। आप अगर यहां से देखते हुए अगर आप चलें तो यहां से देखते हुए जो मसल्स की जो सेल्स हैं वो भी पैरेलल हैं और उसके भीतर पाए जाने वाले स्पेशल फाइबर्स हैं, फाइब्रिल्स हैं। फाइबर के भीतर अब हम क्या बोलेंगे, फाइब्रिल्स। तो इसके भीतर फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, वो भी पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। ये स्ट्राइएटेड पैटर्न्स रखते हैं। क्या रखते हैं, स्ट्राइएटेड पैटर्न्स। मतलब क्या, इनमें आप डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस तरीके की चीजें आप देखने को पाते हैं।
तो ये स्ट्राइएटेड पैटर्न्स आप यहां पर देखिए ना, डार्क है, लाइट है, डार्क है, लाइट है, डार्क है, लाइट है। तो इस तरीके के स्ट्राइएटेड पैटर्न पाए जाते हैं। ये स्ट्राइएटेड पैटर्न क्यों पाए जाते हैं, ये बात आपको जानना जरूरी है। ये स्ट्राइएटेड पैटर्न एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के अरेंजमेंट की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? एक्टिन और मायोसिन की फिलामेंट की अरेंजमेंट की वजह से होते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स को हम की वजह से हम सुपरफिशियली जब देखते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स का जो जोन होता है, जो एक्टिन फिलामेंट्स से रिलेटेड जो जोन होता है वो लाइट बैंड कहलाता है और इसे हम आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं। जबकि मायोसिन बैंड से घिरा हुआ जो जोन होता है, यहां पर आप देखिए ये मायोसिन फिलामेंट से जुड़ा हुआ जो से रिलेटेड जो जोन होता है उसे हम डार्क बैंड कहते हैं। मोटे तौर पे आप समझ लीजिए डार्क बैंड और ये लाइट बैंड। लाइट बैंड का मेजर जो यहां जो लाइट बैंड जो आपको दिख रही है, लाइट बैंड, यहां पर एक्टिन के फिलामेंट्स पाए जाते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। जबकि ये डार्क बैंड है, यहां मायोसिन फिलामेंट्स, जो डार्क बैंड है यहां पर मायोसिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। आप नोट करते हुए चलें, मायोसिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही थोड़ी सी मात्रा में यहां पर एक्टिन फिलामेंट्स भी देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी रीजन इनका एक्टिन फिलामेंट्स से भी देखने को मिलता है। आप यहां पर देखें, अभी मैं इसमें और डिटेल में चलूंगा, ये एक्टिन कैसे दिखता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मेनली होता है मायोसिन, लेकिन इसमें एक्टिन का भी थोड़ा योगदान होता है डार्क बैंड में। क्योंकि लाइट और डार्क, लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन से बने हैं, इसलिए इसमें स्ट्राइएशंस देखने को मिलता है। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइएशंस पाए जाते हैं। तो इस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्राइएटेड पैटर्न क्यों है, कैसे है, इसको हम थोड़ा सा और डीप में लेकर के चलेंगे। चलिए देखते हैं। एक्टिन का जो मेनली एक्टिन से जो बना हुआ जोन है उसको लाइट बैंड कहते हैं। ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम आइसोट्रॉपिक बैंड या आई बैंड कहते हैं। जबकि मायोसिन से रिलेटेड जो बैंड है उसको हम डार्क बैंड कहते हैं या ए बैंड कहते हैं या एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। चलिए इसको एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी मसल्स की सेल, ये हमारी मसल सेल है और इसके भीतर पैरेलल मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। अब आप एक बार फिर से रिलेट करिए इस इमेज से। यहां पर देखिए, हम एक मसल फाइबर्स को लेकर चल रहे हैं। एक मसल के सेल्स के भीतर हम और छोटे छोटे पैरेलल मसल फाइब्रिल्स की बात कर रहे हैं। तो स्केलेटल मसल्स की जो सेल है उसको हम लेकर के चल रहे हैं। जो मसल सेल है उसके भीतर हम देख रहे हैं मायोफाइब्रिल्स होते हैं। अब ये जो मायोफाइब्रिल्स है इनकी स्ट्रक्चर अल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स की बनी होती है। इसको जब हम थोड़ा और बढ़ा करके देखते हैं तो यहां पर क्या होता है, डार्क बैंड होता है, लाइट बैंड होता है, डार्क बैंड होता है, लाइट बैंड होता है। एक चीज ये देखने को मिला कि डार्क बैंड को हम एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं, जबकि यहां पर हम इसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। यहां पर एक चीज आपको समझना होगा कि जो आई बैंड है इसके बीच में एक स्पेशल जेड लाइन पाई जाती है। इसको और डीपली जब समझा गया, कैसे समझा गया अभी हम चल करके बात करेंगे अभी आगे। तो अभी आप बस इतना समझ लें कि आई बैंड के सेंट्रल रीजन में जेड लाइन पाई जाती है। और इधर यहां पर भी आप देखिए, अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर दोनों डार्क बैंड है और इसके बीच में लाइट बैंड है। लाइट बैंड के पूरे सेंटर में क्या हुआ, जेड लाइन पाया गया, जेड लाइन। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जेड लाइन का सहारा लिया। यानी ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, ये जेड लाइन आप देखिए यहां पर, ये दोनों जेड लाइन के बीच के जोन को सार्कोमियर कह दिया। यहां पर क्या कहा उन्होंने, दो जेड लाइन, यहां पर जेड लाइन इधर का और इधर का जो जेड लाइन है, यानी आप देखिए यहां पर ये है पूरा का पूरा ये लाइट बैंड था, इसके बीच में जो जेड लाइन है, ऐसे ही पूरा का पूरा ये लाइट बैंड था, इसके बीच में जो जेड लाइन है, दो जेड लाइन के बीच के रीजन को सार्कोमियर कहा गया। यानी सार्कोमियर को कंसीडर करते समय एक साइड के हाफ आई बैंड को, दूसरे साइड के हाफ आई बैंड को और बीच के ए बैंड यानी जो डार्क बैंड है जिसको हम एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं उसके रीजन को लिया। तो यानी हमने इधर के लाइट के हाफ पार्ट, इधर लाइट का हाफ पार्ट और फुल पार्ट ऑफ डार्क बैंड हमने लिया, इसको हम सार्कोमियर कहते हैं। चलिए इसको हम और करीब से देखने की कोशिश करते हैं तो हम पाएंगे कि ये जो जेड लाइन है, यहां पर जो जेड लाइन है, इससे दोनों ही साइड में ये एक्टिन के फिलामेंट्स
निकले हुए रहते हैं। जेड लाइन से अडेयर होकर के एक इधर की ओर निकला रहता है, एक इधर की ओर निकला रहता है। हमारा टारगेट जो है इधर की ओर है, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं एक सार्कोमियर को, क्योंकि यही फंक्शनल यूनिट है। तो ऐसे ही आप यहां पर देखेंगे तो ये भी ऐसे ही आगे की ओर बढ़ा हुआ है, लेकिन हम आगे नहीं देखेंगे, दूसरे फेस को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम हाफ जोन को ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो देखें आप इस हाफ जोन के भीतर आप देखिए ये है हमारा एक्टिन फिलामेंट्स, और इसके बीच में आप देखेंगे यहां पर मायोसिन के फिलामेंट्स हैं जो कि थोड़े रिलेटिवली थिक होते हैं। और आप देखेंगे कि जेड लाइन के इधर आप देखेंगे जेड लाइन के इधर कुछ एक्सक्लूसिवली एक्टिन फिलामेंट्स का बना हुआ जोन होता है, जो कि चूंकि एक्टिन फिलामेंट्स पतले होते हैं तो इसलिए ये ज्यादा उतने क्लियर नहीं दिखते, इसलिए इसको हम लाइट बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट बैंड कहते हैं। जबकि बीच का जो हिस्सा है वो मेनली मायोसिन से बना हुआ और कुछ हिस्सा एक्टिन का भी ओवरलैप किए हुए हैं, लेकिन मायोसिन का बेसिक योगदान होने के नाते हम इसको क्या कहते हैं? डार्क बैंड कहते हैं। तो यहां पर जो है डार्क बैंड यहां पर हो गया, और ये यहां से जो हम कह रहे हैं, या यहां से जो आगे की जो लाइट बैंड है वो यहां पर होगा, मायोसिन की वजह से जो हम डार्क बैंड कहेंगे। एक चीज आपको याद रखना है कि जो नाम अभी तक जो बोले गए वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले थे, तो मैंने उसको आपके कंफ्यूजन को आसान बनाने के लिए एक स्लोगन बनाया, एक शॉर्टकट, एक टर्म बनाया है जिसकी मदद से आप आसानी से इन सारी चीजों को आप याद कर सकते हैं। वो है दहलीज। क्या है? दहलीज। दहलीज में अगर आप स्पेलिंग पे चलेंगे तो डी का मतलब है डार्क बैंड। डार्क बैंड ये क्या है? डी का मतलब क्या है आपका? डार्क बैंड। ए का मतलब हो एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक का जो सेंट्रल जोन होता है उसको हम कहते हैं एच जोन। क्या कहते हैं? एच जोन। यहां पर देखें आप दहलीज में आप देख लें कि डार्क बैंड में तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। डार्क बैंड को हम क्या कहते हैं? एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं, और इसके बीच में एच से क्या हमने पढ़ा? एच जोन होता है। एच जोन में एक लाइन होती है जिसको हम एम लाइन कहते हैं। इस एम लाइन के ही सहारे ये एक्टिन के फिलामेंट्स बीच में अटके पड़े रहते हैं। तो दहलम लीज आप कह सकते हैं, दहम लीज या दहलीज आप याद रख लें। एच से ही आप एम बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने दहलीज को ज्यादा आसानी से याद करने के लिए मैंने दहलीज पे फोकस किया। लेकिन आप एच जोन के भीतर क्या होता है? एम लाइन होता है। एनसीईआरटी ने इसका जिक्र भी किया है। ये इसी लाइन के सहारे ये एक्टिन के फिलामेंट्स बीच में अटके पड़े होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लाइट बैंड की। लाइट बैंड को हम क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, और इसके सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? जेड लाइन कहते हैं। तो आप समझ गए कि ये जितनी भी चीजें हैं वो कैसे बनी हैं। लाइट वाला जोन आइसोट्रॉपिक कहलाता है। लाइट है तो एक्टिन का बना होता है, आइसोट्रॉपिक है, इसके सेंट्रल रीजन को हम क्या कहते हैं? जेड लाइन कहते हैं। जबकि डार्क वाले को हम क्या कहते हैं? एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। डार्क वाले को एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। इसमें इसके सेंटर में यहां पर आप देखें एच जोन होता है, और उस एच जोन के भीतर एम लाइन होता है। यहां पर एम लाइन होता है। इस तरीके से हम इसकी स्ट्रक्चर समझ पाए, और इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा जोन कहां पर पाया जाएगा, कौन किससे बना होगा। तो अब हम इसके बाद के सेक्शन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना हमने स्टडी किया उस पर आधारित, और दूसरा काम हम ये करेंगे कि किस तरीके से एक्टिन की जो फिलामेंट्स हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं, मायोसिन के फिलामेंट्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, और ये एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स कैसे काम करते हैं कि जिससे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। इन चीजों को अब हम समझने की कोशिश करेंगे।